इस वीडियो में हम के-मैप के बारे में पूरी जानकारी देंगे। के-मैप कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और ये दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इसको भी हम के-मैप के हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक ये और एक दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले के-मैप क्या होता है। तो के-मैप इसको हम कर्नॉफ मैप भी बोलते हैं। के-मैप जो होता है हमारे लिए, के-मैप बूलियन एक्सप्रेशन, और कोई जैसे बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है एफ ए बी सी, यानी 3 वेरिएबल का फंक्शन है और उसमें ए बी सी डैश और यहाँ पे बी सी प्लस ए सी और ए बी सी, ऐसा इक्वेशन दिया था। क्या इसको और हम मिनिमाइज कर सकते हैं? तो इसको हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम के-मैप के द्वारा सॉल्व करते हैं। हम इनकी वैल्यू को लिखते हैं के-मैप में और इसको हम पेयर यानी ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के हम उसको देखते हैं कि कोई भी टर्म मिनिमाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है, या अगर 3 टर्म में से कोई 4 टर्म में से कोई टर्म यहाँ पर हम हटा के लिख सकते हैं, या कोई इसमें से वेरिएबल्स में से क्या एक आध वेरिएबल कम हो सकता है। तो इस तरह से हम के-मैप का यूज करते हैं। तो के-मैप के लिए जैसे के-मैप हमारे पास होती है, तो के-मैप से 2 तरह के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक होता है हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है, एक होता है पॉज फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म पता होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम मिन टर्म भी बोलते हैं, मिन टर्म और टर्म मिन टर्म बोलते हैं, जिसको इस तरह से सिग्मा से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं, ये इस सिंबल होता है, इसको हम मैक्स टर्म बोलते हैं। और कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दी है, अगर उसमें मान लो वेरिएबल n वेरिएबल है, ठीक है, गिवन इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया, इसमें 3 वेरिएबल, इसमें भी देखोगे इसमें 4 वेरिएबल है, ठीक है, इसमें 4 वेरिएबल है। क्योंकि 4 वाले मैंने इसलिए लिखे कि 4 वाले जो क्वेश्चन और 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो n वेरिएबल है, तो जो मैक्स टर्म होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैन बी, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैन बी 2 की पावर n, ये मैक्सिमम है, इतना हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी यही है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर n होगा। अगर ये इस तरह से टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म होंगे। अब एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है, इसमें ए बी सी ये है वेरिएबल है, तो इसका जो सॉफ्ट फॉर्म में कुछ फॉर्म ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे कि ए बी सी प्लस ए बी डैश सी प्लस बी सी प्लस ए सी समथिंग। तो यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट है ऑफ सम का, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म होता है, और यहाँ पे ये सॉफ्ट फॉर्म हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम हो गया प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे जैसे इसका देखते हैं, पॉज का ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो इसका इस तरह से होगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर डॉट होता है ऐसे, और इसको ए बी प्लस बी डैश प्लस सी इस तरह से होगा, और यहाँ पे बी प्लस सी डॉट या ए प्लस सी। तो ये जो हमारा होता है, ये होता है हमारे पास पॉज फॉर्म। तो इस तरह से आइडेंटिफाई लगाओगे कि इस तरह से अगर इक्वेशन दिया है तो वो पॉज फॉर्म में है, और इस तरह से दिया है तो वो सॉफ्ट फॉर्म में है। और दूसरी बात, अगर किस इक्वेशन में ये वाला अगर दिया है तो इसका मतलब मिन टर्म है, मिन टर्म यानी सॉफ्ट फॉर्म दिया हुआ है। अगर ये वाला साइन दिया हुआ है तो मैक्स टर्म है, और ये पॉज फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे ये वाला आप क्वेश्चंस करते हैं, तो ये वाला जब क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द बुलियन फंक्शन। एक हमें बुलियन फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इसका सिंप्लीफाइड हमें बतानी है कि
क्या फंक्शन बनेगा, सिंप्लीफाइड फंक्शन, यानी कि इस तरह के कैसे बनेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे। तो इसको यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नीचे ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल दिए हैं। तो 4 वेरिएबल का यानी कि इसका मैक्स जो टर्म होगा, जो इसका मैक्स टर्म नहीं बोल इसको, इसका जो मैक्सिमम जो टर्म बनेंगे वो 2 की पावर 4 बनेंगे। यानी कि हमारे पास टोटल 16 बॉक्स होने चाहिए। तो 16 बॉक्स होने चाहिए। तो हम के मैप इस तरह से बनाते हैं। हम 16 बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो के मैप में सबसे पहले हम जितने वेरिएबल दिए होते उतना लिखना होता है। ए बी, तो 2 वेरिएबल इधर लिख लो ए बी, और 2 सी डी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बॉक्स बनानी है, यानी 16 इसमें बॉक्स बनेंगी 4 वेरिएबल में, यानी 4 वेरिएबल है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे अब जो लिखोगे तो यहाँ पे 0 0 0 1, अब इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यानी 1 0 1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इस तरह से देखोगे। और यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखते हैं 0 1 0 0 1 1 0 और यहाँ पे 1 1। ये लिखने का तरीका नहीं, इसको हम लास्ट में लिखते हैं। ये वाला और ये वाला जो होता है इसको लास्ट में लिखते हैं। सेम हम इसके अंदर भी ऐसे ही लिखेंगे। तो इसके अंदर हम जो शुरुआत करते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7, अब फिर यहाँ पर नीचे से भी हम छोड़ेंगे 8 9 9, यहाँ पर हो गया 10 11 12 13 14। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7, अच्छा यहाँ 8 से शुरुआत होता, 8 9, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है। क्योंकि 7 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट ना, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 0 से 15 तक हमारे पास बन गया है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसको हम यहाँ पे लिख सर्कल कर लेंगे। जो दिया हुआ है उसको हम सर्कल करेंगे। तो 0 वाले को एक सर्कल करेंगे, 1 को सर्कल करेंगे, 2 को करेंगे, 4 को करेंगे, जो जो दिया है उसको करेंगे, 5 को करेंगे, 5 6 8 9 10 12 13। तो यहाँ पे देखोगे 14 भी दिया है, तो 14 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम पेयर बनानी होती है। जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होती है नोट, एक जो होती है मेकिंग पेयर, ठीक है। तो पेयर क्या बनते हैं, तो 2 की पावर n में हमेशा पेयर बनता है, यानी कि 1 बनेगा, 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, 8 का बनेगा। और ट्राई ऑलवेज टू मेक लार्जेस्ट पेयर, ठीक है। लार्जेस्ट पेयर बनानी है, इनमें से जो भी बन जाए ना वो लार्जेस्ट पेयर बनानी है हमें। तो लार्जेस्ट पेयर यहाँ पर देखोगे तो, और सारे इसमें कवर होने चाहिए। जितने भी अब हमारे पास ये दिए हुए हैं ना, जैसे जो भी नंबर दिए हुए ये सारे नंबर कवर होने चाहिए। हमें ऐसा पेयर बनाना है। अगर एक पेयर में कवर नहीं होता है तो हम दूसरा पेयर बनाएंगे, बट सारे कवर करने होते हैं। तो सबसे पहले एक पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो एक पेयर ये हो गया। तो अब इसको देखते हैं कि फिर दूसरा जो हमारे पास आता है नंबर 1, नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या होता है कि कीप द चेंजिंग वेरिएबल इन बुलियन अलजेब्रा।
ठीक है। तो हमें अब वहाँ पर चेंजिंग वेरिएबल जो है नॉट चेंजिंग वेरिएबल ना, नॉट चेंजिंग वेरिएबल को हमको रखना है। ठीक है, जो भी वेरिएबल चेंज नहीं होगा तो उसको हमको रखना है। तो यहाँ पर से अब देखेंगे, यहाँ पे इसको लिखना भी है हमें। तो जैसे यहाँ पर सॉफ्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में जो ए होता है वो 1 होता है और ए डैश वो 0 होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 होगा वो सारे ए की वैल्यू 0 है तो ए डैश, बी की वैल्यू भी 0 है तो बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे हो गया ए बी डैश। तो यहाँ पर भी लिखेंगे सी डैश, सी डी, सी डैश डी डैश, सी डैश डी, यहाँ पे सी डी, और यहाँ पे आएगा सी डी डैश। अब यहाँ पे देखोगे तो कौन सा वेरिएबल जो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से इन दोनों तक का देखोगे तो ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास सी डैश नॉट चेंजिंग। ठीक है, नॉट चेंजिंग है, सी डैश नॉट चेंजिंग, तो सी डैश लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखोगे सारे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑल वेरिएबल आर चेंजिंग, ऑल वेरिएबल आर चेंजिंग। ठीक है, ऑल वेरिएबल आर चेंजिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन लिखेंगे एफ ए बी सी और डी है, तो यहाँ पर देखोगे कि ऑल वेरिएबल आर चेंजिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से हमें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं मिला जो चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसको लिखेंगे केवल सी डैश, सी डैश। अब एक पेयर सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या होता है कि इसका जो पेयर बनाओगे, इसका जो पेयर बनेगा, इसका पेयर ये 8 के पेयर मैक्सिमम पेयर, जैसे यहाँ पे लिखा ना ट्राई टू ऑलवेज मेक लार्जेस्ट पेयर, तो लार्जेस्ट पेयर यानी कि इसका पेयर जो बनेगा हम रीयूज कर सकते हैं। ऑलरेडी पेयर बन चुका है तो हम इसका रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ सब यहाँ करेंगे, तो यहाँ से और यहाँ देखोगे तो डी डैश इज, यहाँ से यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे डी डैश नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग क्यों, क्योंकि ये वाला एक है हमारे पास जो ये इसमें बना हमारे पास, एक ये है और एक ये वाला बना, ये मैक्सिमम पेयर बना हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसका बनाओगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 का बना नहीं सकते हमें, 2 1 2 4 और 8 का ही बनाना है हमें, तो मैक्सिमम 2 की पावर में ही पेयर बनती है। तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे देखो सी डैश है, सी डैश है, डी डैश है, और यहाँ पे है सी डी डैश। तो यहाँ पर नॉट चेंजिंग क्या है, तो डी नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे फिर से ये देखोगे तो यहाँ पे ऑल वेरिएबल चेंजिंग, तो इसका फिर डी डैश हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल बन के आता है के मैप का सिंप्लीफिकेशन फॉर्म इसका। ठीक है, इसका ये बन के आया हमारे पास। अब सेकेंड एग्जांपल है, इसको भी देखेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबी होती आ रही है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जितने भी के मैप्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सब मैं यहाँ पर करवाऊँगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे के मैप पे जो बेस्ड क्वेश्चन है तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन इन सेम फॉर्म। ठीक है, यानी कि सॉफ्ट फॉर्म दिया है तो सॉफ्ट में ही हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पॉज दिया है तो पॉज में ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और फिर दूसरा दिया है कि मिक्स मीन टर्म दिया है, यानी सॉफ्ट में दिया है तो हम पॉज में करेंगे, पॉज को सॉफ्ट में करेंगे, तो ये भी बताऊंगा। अभी जो हमने किया ये सिंप्लीफिकेशन इन सेम फॉर्म था। ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट में हमारे पास बुलियन अलजेब्रा दी हुई थी और हम बुलियन फंक्शन दिया हुआ था, हम उनको बुलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिए हैं जो कि सॉफ्ट फॉर्म में है। फिर कैनोनिकल फॉर्म होती है हमारे पास। कैनोनिकल फॉर्म मतलब कि जो भी वेरिएबल अगर मिसिंग है इक्वेशन में तो उसको हमको रखना है। फिर एक होती है कि डोंट केयर वाली कंडीशन होती है। डोंट केयर वाली कंडीशंस में हमें कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल दिए होते हैं, उनका यूज़ करके हमें ग्रुप बनानी होती है जिससे बुलियन अलजेब्रा मिनिमाइज होती है। और तीसरा आता है कि हमारे पास जैसे बुलियन अलजेब्रा दी है तो उसको हम कैसे और मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे यहीं पे देख सकते हो तो ये तो ये नंबर दिए हुए थे। ठीक है,
ये नंबर दिए थे तो इसको हम मिनिमाइज करते। अगर इस तरह से फंक्शन दिए तो इसको भी हम मिनिमाइज करेंगे तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है।